क्या पड़ चुकी है इंडिया गठबंधन में फाड़ी फूट। झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर राजद ने किया बहुत बड़ा ऐलान। 24 घंटे का दे दिया है अल्टीमेटम। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर झारखंड विधानसभा से आ रही है, जहां इंडिया गठबंधन बिखर गया है। आरजेडी ने विधानसभा चुनाव में 20 से 21 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आरजेडी ने आज जेएमएम और कांग्रेस को आखिरी 24 घंटों की मोहलत दी है। अगर सोमवार की सुबह तक जेएमएम और कांग्रेस से आरजेडी को मनचाही सीट नहीं मिलती है तो आरजेडी के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। असल में बात यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान किया था। हेमंत सोरेन ने मीडिया के सामने कहा था कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी की 11 सीटें आरजेडी और वामपंथी पार्टियों के लिए छोड़ दी गई है। 11 में से आरजेडी कितने पर लड़ेगी और वामपंथी पार्टियों का कितना शेयर होगा, ये बाद में तय होगा। लेकिन आज आरजेडी ने बताया कि उसे सिर्फ 3 से 4 सीटें देने की बात कही गई है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने यह भी कहा कि पिछले 3 दिनों में सीट शेयरिंग को लेकर जेएमएम से 2 दफे बात हुई। शुक्रवार को तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन की मुलाकात भी हुई थी। उसमें यह तय हुआ था कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मुलाकात में सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई थी। मनोज झा ने कहा था कि शनिवार को जेएमएम और कांग्रेस की ओर से सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया और 11 सीटें आरजेडी और वाम दलों के लिए छोड़ने की बात कही गई। सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले में आरजेडी की कोई बात तो हुई ही नहीं। सांसद मनोज झा ने यह भी कहा कि 3-4 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर न हमारे नेताओं को मंजूर है और न ही हमारे कार्यकर्ताओं को। झारखंड में कम से कम तो 20 सीटें ऐसी है जहां आरजेडी के वोट बैंक के सहारे हमारी जीत हार तय होती है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन में आरजेडी ने कलेजे पर पत्थर रखकर सिर्फ 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात मानी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मनोज झा ने कड़े शब्दों में कहा है कि आरजेडी 20 से 22 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। मनोज झा ने कहा है कि हमने जेएमएम और कांग्रेस को 24 घंटे का वक्त दिया है। सोमवार की सुबह तक वे आरजेडी को सम्मानजनक सीटें देने का फैसला ले ले, अन्यथा आरजेडी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। आरजेडी सोमवार को अपने कैंडिडेट की पहली सूची जारी करेगी और इसकी सारी तैयारियां कर ली गई है। मनोज कुमार झा ने साथ में ये भी कहा है कि आरजेडी उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहां उसके वोट जेएमएम और कांग्रेस से ज्यादा है। बाकी की 60 से 62 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम को समर्थन दिया जाएगा। आरजेडी किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। चुनाव के बाद भी आरजेडी ने विधायक हेमंत सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन दिया है, लेकिन अभी अकेले चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब देखना यह है कि ये बात जो है वो फूट पड़ने की बात है या हकीकत है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से धीरे धीरे टूटकर बिखर रहा है। झारखंड चुनाव में इस तरह का झटका लगना क्या इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव लेकर आएगा या फिर आरजेडी फिर भी अभी भी हेमंत सोरेन के सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार रहेगी? और आखिर क्या फैसला आता है इंडिया गठबंधन का सोमवार को? ये सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आर्यव्रत टाइम्स। और अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।